हेलो स्टूडेंट, हम लोग आ गए हैं आरएस डिजिटल सॉल्यूशन पर। यहाँ पर हम लोग जो है सिनर्जी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। सिनर्जी कंपनी जो है तुम्हारी मैरीटाइम इंडस्ट्री की 1-2 रैंक की कंपनी है, तो उसके पेपर का रिव्यू करेंगे आज हम लोग। तो जो कैंडिडेट पेपर कंप्लीट करके आएंगे उन पेपर का रिव्यू किया जाएगा। अभी बच्चे हमारे जितने भी बच्चे अभी निकल के आएंगे उनके साथ में हम लोग इस पेपर का रिव्यू करेंगे। इन सारे बच्चों से हम लोग ये भी पता करेंगे कि आने वाले 24 मई को IMU की क्या प्रिपरेशन है। मतलब सिनर्जी के एग्ज़ाम के कवरेज के लिए RS इन्फो सॉल्यूशन पर यहाँ ये सारे बच्चे जो है सिनर्जी का पेपर स्पॉन्सरशिप का दे के निकले हुए हैं। तो बताइए फिर कैसा पेपर हुआ आज का? सब बहुत अच्छा पेपर हुआ। क्या चीज़ बहुत टफ था? पीसीएम थोड़ी टफ आई थी, बाकी एप्टीट्यूड ही थी। PCM मतलब नहीं, कोई एक चीज़ बताओ कि बहुत ज़्यादा कौन सा टफ था? केमिस्ट्री ज़्यादा थी। केमिस्ट्री ज़्यादा टफ थी। क्वेश्चंस लंबे थे तो फिर उनको पढ़ने में टाइम वेस्ट हो रहा था। पेपर मीडियम था, उतना कुछ हार्ड नहीं। और मैथमेटिक्स का कैसा क्या था मामला? मैथमेटिक्स में मोस्टली वेक्टर अलजेब्रा था, इंटीग्रेशन था 2-3 का, और प्रोबेबिलिटी थी बस। मतलब जिसने वो IMU का 2024 वाले के लिए जो अभी आने वाला 24 में इसकी प्रिपरेशन की है, तो क्या वो पेपर निकाल पाएगा ये वाला? हाँ, निकाल सकता है, देखा है तो। अगर उसको एप्टीट्यूड आती है तो निकाल देगा। सर एप्टीट्यूड वाज वेरी इजी बट केमिस्ट्री बहुत हार्ड थी क्योंकि लंबे क्वेश्चंस थे एंड वेरी डीप कंसेप्ट था केमिस्ट्री का। तो मतलब जैसे केमिस्ट्री में मान लो अगर तुम्हारे पास 25 क्वेश्चन है, तुम लोग के अकॉर्डिंगली कितने सही हो जाएंगे उसमें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल 25 क्वेश्चन नहीं थे, अप्रॉक्स 40 to 50 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, जिसमें से बहुत डीप कंसेप्ट के साथ था, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन काफ़ी डीप क्वेश्चन। ये सारे के सारे स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर सिनर्जी के एग्जाम में बहुत टफ आया हुआ था। यानी कि केमिस्ट्री तो मतलब इन लोगों को है ना बहुत डरावनी लग गई है। बाकी क्या है, तुम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है? पेपर निकल जाएगा? निकल जाएगा। चलो गुड लक। इधर आओ। यस सर। कितने क्वेश्चन रहे, कैसे क्या रहा, बताओ जरा सा सिनर्जी के पेपर का। सर सिनर्जी का पेपर केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा पूछ लिया था। और फिजिक्स, ये लोग तो बता रहे थे फिजिक्स टफ आ रही है। सर फिजिक्स अच्छी लेवल की थी, मैथ्स अच्छा था। मैथ्स कैसी थी? अच्छी थी। क्या आया था क्या नहीं आया था? सर ये ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके पेपर में और अभी IMU CET का जो तुम दोगे जाकर 24 मई को, तो सिनर्जी वाला टफ लगेगा कि आगे वाला टफ लगेगा? सिनर्जी वाला जैसी कंपनी का है वो ज़्यादा टफ है। तो ये टफ था? हाँ, मॉडरेट था। चलो बहुत बढ़िया है ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स के कितने क्वेश्चन थे? केमिस्ट्री के मैक्सिमम 25 to 30 क्वेश्चन और फिजिक्स के? फिजिक्स और मैथ्स। तो IMU उधर वाले का जो अभी 24 तारीख को पेपर है उसके कंपेयर में इसका पेपर टफ है कि वो टफ लगेगा? इसका तो टफ है, इसका टफ था। तैयारी नहीं थी तुम्हारी? थोड़ी बहुत थी। अच्छा ठीक है। चलो कैसा रहा पेपर ये वाला? हाँ, पैटर्न नहीं समझ में आया। पैटर्न नहीं समझ में? केमिस्ट्री में किसी में केमिस्ट्री ज़्यादा थे, किसी में मैथ ज़्यादा थे। हाँ, पेपर कैसा रहा? सर केमिस्ट्री थोड़ा टफ था, बाकी एप्टीट्यूड और इंग्लिश आसान था, और मैथ क्वेश्चन थोड़े कम थे, लेकिन केमिस्ट्री क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, और फिजिक्स भी ठीक ही था ज़्यादा। फिजिक्स मतलब मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा आया था, 11 से थोड़ा ज़्यादा था। इलेक्ट्रिसिटी मतलब नहीं आया था लगभग, और मैग्नेटिज्म भी नहीं आया था। बस मतलब ओवरऑल पेपर का लेवल ठीक था। ठीक था, केमिस्ट्री थोड़ा टफ था। बाकी तो जिनको IMU की तैयारी करनी है या IMU को पेपर 24 को देना है, वो इससे कुछ सीख ले सकते हैं कि मतलब ऐसा पेपर आएगा। ये मामला है, जैसे नॉर्मली बच्चे लेते रहते हैं कि अरे वो निकल जाएगा, तो ये मामला नहीं है, पढ़ना पड़ता है। ये कहना चाह रहे हो? ठीक है। कैसा रहा पेपर है ना? हाँ, पेपर सही, कितने क्वेश्चन कैसे क्या थे? क्वेश्चन सही थे। टफ था कुछ उसमें? पीसीएम थोड़ा टफ था। और IMU के लिए क्या प्रिपरेशन है अभी 24 तारीख वाले के लिए? यही है, इसी की तैयारी? ऐसा ही रहेगा, वो भी थोड़ा सा ऐसी। हाँ तो सर जो है हम लोग RS डिजिटल सॉल्यूशन पर हैं। यहाँ पर सिनर्जी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप ये बताइए कि जो बच्चे सिनर्जी का एग्ज़ाम देंगे इसके बाद IMU का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे क्या प्रिपरेशन है इनके बच्चों? 24 मई को IMU का पेपर लगा हुआ है। अब उसमें बच्चों की कैसी प्रिपरेशन है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहता है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है जैसे 12th पास आउट हुई है, तुरंत उन्हें लगता है कि 12th का ही सिलेबस है, बट उसमें 11th की मैथ और 11th की फिजिक्स भी आती है, उसके साथ साथ केमिस्ट्री भी आती है। तो जो अभी रिसेंट वाला बच्चा होता है वो 12th का तो ठीक ठाक रहता है। प्रॉब्लम उसको कहाँ पर आ जाती है, वही 11th वाले में। जैसे हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें से हमने ये देखा कि
उनको 11th का सिलेबस भी नहीं पता होता है। इसका मतलब उन्होंने अच्छे से पढ़ाई ही नहीं की है 11th की, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है और वहीं वो रैंक से चूक जाते हैं। तो आपके यहाँ फिर इंस्टीट्यूट में 24 मई के लिए फिर और नए बैच का क्या प्लान है फिर? हमारा नया बैच 1 जून से आ रहा है, जिसके लिए हम जो बच्चों के साथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करवाएंगे, जो कि एक प्रकार से IMU CT को भी कवर करेंगे, साथ साथ जैसे सिनर्जी जैसे कंपनी के जो स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम होते हैं उनका भी उसमें प्रोसेस पूरा रहता है। बच्चों को प्रॉपर स्पॉन्सरशिप के लिए भी करवाते हैं, उसमें मॉक टेस्ट भी करवाते हैं, मॉक इंटरव्यू भी करवाते हैं, सारा सब कुछ प्रोसेस उसमें रहता है। तो जैसा कि मतलब आप लोगों ने सर से सुना कि अपना शिवगोपाल सर से कि मतलब जो है हमारे यहाँ पर ये प्रिपरेशन कराएंगे IMU CET की। अब इसके बाद अब हम लोग वेट करेंगे उन बच्चों का जो पेपर दे के निकलेंगे, तो उनसे हम जानेंगे कि उनका 24 में IMU CET की प्रिपरेशन में क्या क्या तैयारी हो चुकी है। ठीक है।